हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, मनी हो, लव हो, रिलेशन हो, करियर हो, कुछ भी। लेकिन ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। एंड ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, उसको मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ आज। जैसे कि मैंने लिखा था और वो आज पूरा हो गया है। जैसे आपने कम्युनिटी टैब पर देखा होगा, एक बच्चे की पिक्चर है। तो वो बच्चा मेरा सबसे छोटा वाला बेटा है, जिसकी आवाज़ को मैंने आज मैनिफेस्ट किया है। जैसे कि आज उसका बर्थडे है। आज वो पूरे 4 साल का हो गया है। और लगभग नॉर्मली बच्चे 1 डेढ़ साल में बोलने लग जाते हैं। तो वो थोड़ा कम बोलता था, मतलब उसकी बोलने की एक्टिविटीज़ इतनी नहीं थी। तो हुआ ये कि मतलब बहुत सारे लोगों का भी ये कहना था कि भाई नहीं बोलता है। आपस में बातचीत होती थी कि भाई रीमा का बेटा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। मतलब इतना, मतलब 4 साल का हो गया, अभी तक नहीं बोल रहा है। तो ये सारी बातें हुआ करती थी। एंड मुझे भी लोग बहुत बोला करते थे कि ये बोलता नहीं है, ये बोलता नहीं है, अभी तक नहीं बोलता है। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी इस पर बहुत ज़्यादा बातें करते थे कि अभी तक बोलता नहीं है, ये है वो है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहा करती थी कि मेरा बेटा बहुत बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है। मतलब जो नॉर्मली माँ बाप होते हैं, अगर 4 साल तक बच्चा ना बोले तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच्ची बताओ, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। एंड मेरा एक विश्वास था कि मेरा बेटा बोलेगा। तो मुझे भी विश्वास था कि मेरा बेटा बोलेगा। और ये मैंने मैनिफेस्ट कर कर दिखा दिया और उन लोगों के मुंह बंद कर दिए। आज वही लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। इस तरह से बातें करते हैं वो लोग जो बोला करते थे कि नहीं बोलता है, बातें करते थे आपस में। तो मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर क्या क्या चीज़ें करोगे, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से देख लेना। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्टिंग की थी। एक नॉर्मली कॉपी है मेरी, ये कोई डायरी वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मली कॉपी, बस आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, ठीक है। तो मैंने लिखा था यूनिवर्स को समर्पित। डियर यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ये लेटर मैं आपके लिए लिख रही हूँ। ये मेरा प्यार, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। तो ये सरेंडर लेटर लिखा था मैंने। जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो ऊपर वाले पर छोड़ दिया करो चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने आपसे अपने बेटे की आवाज़ मांगी और आपने सच कर दिखाया। मेरा बेटा खुशमित अब बोलता है, इतने अच्छे से बोलता है कि जब वो बोलता है ना, तो लोग सुनते रह जाते हैं। उसके शब्द मिश्री की तरह कानों में घुलते हैं। खुशमित बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे बेटे का नाम खुशमित है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि लोग हैरान रह जाते हैं उसकी बातों को सुनकर। सब उसकी बातों की तारीफ करते हैं, उसका बोलना मन मोह लेता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आखिर मैंने मैनिफेस्ट कर लिया अपने बेटे का बोलना। वाओ! अब मैं प्राउडली कहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और लोग बहुत खुश होते हैं। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। अब तो उसका स्कूल में एडमिशन भी कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यू। इस सरेंडर लेटर को मैंने बहुत पहले लिखा था, मैंने तारीख नहीं डाली है। तो ये मैंने लिखा था एंड ये सच हो गया। एंड लिटरली जब मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया, मैंने इसके साथ, स्क्रिप्टिंग के साथ साथ मैंने ग्रैटिट्यूड भी पे करना शुरू किया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरा बेटा बहुत अच्छे से बोलने लग गया है, बहुत अच्छे से बातें करता है, बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। इस तरह से हर बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू किया मैंने उसकी आवाज़ के लिए। तो मुझे कुछ ही टाइम के बाद वो असर दिखाई देने लग गई, मतलब उसकी आवाज़ में वो हलचल होने लग गई।
जैसे कि माँ पा ऐसे मतलब बोलने लग गया वो, थोड़ी थोड़ी उसके शब्द निकलने लगे मुंह से। तो मैं बार बार ग्रेटफुल हुआ करती थी, मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती थी, मैं तब ग्रेटफुल हुआ करती कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा बेटा खुशमित बहुत अच्छे से बोलने लग गया है, बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है, मैं दिल से थैंक यू सो मच। एंड सच अब वो बहुत अच्छे से बोलता है हर एक शब्द, मम्मा पापा 1 2 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे अपने भाई को बोलता है वो दद्दा बोलता है, मम्मा बोलता है, अपने दादा दादी को बोलता है, नानी बोलता है, हर एक चीज़ को बोलने लग गया है। स्कूल की बस वगैरह देखता है तो बोलता है कि बच्चे आ गए हैं, पानी दो, खाना दो, हर एक चीज़ को बोलने लग गया है। और आज तो जैसे कि आज उसका बर्थडे है, आज वो पहली मतलब ताली बजा के ही बोल रहा है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, इतनी क्लियरली वो बोल रहा है जो कि 4 साल में नहीं हुआ है। तो ग्रैटिट्यूड किया, स्क्रिप्टिंग की, और तीसरा कि मुझे जो मेरा बिलीव था कि मेरा बेटा बोलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। और असंभव लगती है हमें हमारे दिमाग से कि नहीं हो सकता, नॉर्मली लोगों के लिए है ये। तो मैं ये बोला करती थी, एंड मैं ये बोला करती थी कि मेरा बेटा ना मैजिकल बच्चा है। नॉर्मली बच्चे तो 1 1.5 साल में बोलने लग जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मैजिकल बच्चा है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो लेट में हुई है, ये लेट में बोल रहा है, तो ये भविष्य में आगे चलकर अपनी आवाज़ से लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएगा, लोग इसको सुनने के लिए तरसेंगे। ये मैजिकल बच्चा है, वंडरफुल बच्चा है, इस तरह से मैंने खुद को विश्वास दिलाया। और चौथा मैंने क्या किया, और आप भी इस चीज़ को कर सकते हो, जो जो मैं कर रही हूँ ना अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो मेरा डिज़ायर था ये सबसे बड़ा, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। और मैंने दूसरा ये किया, मुझे इम्पल्स आई, ठीक है, मुझे इम्पल्स आई कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्स को बताओगी भी तो कि ये सचमुच है, हो गया है। तो मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया उसके लिए, जैसे ये वाटर बोतल, ये टिफ़िन, और एक प्यारा सा स्कूल बैग। क्योंकि मैं एक तरह से यूनिवर्स को बता रही हूँ कि यूनिवर्स, मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया है, मेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो स्कूल तभी जाएगा जब बच्चा बोलता है, अच्छे से अपनी बातों को बोल पाता है, तभी तो बच्चा स्कूल जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें मंगवा कर यूनिवर्स को बता दिया कि मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से आपको भी अपनी हर एक विश के लिए ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसकी तैयारियां पहले से करना शुरू कर दो। एक सरेंडर लेटर लिख दो, ग्रैटिट्यूड पे करो, उसके बाद कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी डिज़ायर जॉब मिल गई है। और उसके बाद कुछ उस तरह के एक्शन करने लग जाओ कि जैसे आपने उस तरह की, जिस तरह की आप जॉब चाहते हो उस तरह की ड्रेस को कैरी करना शुरू कर दिया, आपने उस तरह का बैग लिया, आपने टिफ़िन ले लिया उस तरह का, और आप उस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। एंड सच्ची मैंने यही चीज़ कर अपने बेटे की आवाज़ को मैनिफेस्ट किया, एंड आई एम सो हैप्पी। आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ज़्यादा, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना प्यारा मैजिकल बच्चा देने के लिए। सच्ची आई एम ब्लेस्ड मॉम। और सच बताऊँ तो मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैंने उस तरह की एनर्जी दी है अपने बच्चों को, मैं उस तरह की एनर्जी देती हूँ अपने बच्चों की। मेरे बच्चे दुनिया के सबसे ब्लेस्ड बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे प्राउड महसूस कराते हैं, मैं ब्लेस्ड मॉम हूँ। तो इस तरह से मैं हमेशा उनको एनर्जी देती हूँ। तो आप भी ऐसे करो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो मैंने किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल। मिलते हैं पावरफुल दिन के साथ। थैंक यू सो मच।